सोचो कि रात को 11:11 पर आपको एक कॉल आए और इंसान बोले कि वो 1990 से बात कर रहा है। क्या यह अजीब नहीं होगा? हेलो गाइस, तो मैं हूं दिव्यांश और मेरे साथ आप देख रहे हैं थर्ड एम शो। आज हम बात करने वाले हैं C5 की एक ऐसी सीरीज़ के बारे में जिसमें टाइम ट्रैवल दिखाया गया है। टाइम ट्रैवल तो नहीं कहेंगे इसे एग्जैक्टली, पर उसी के जैसा कुछ है। तो इस सीरीज़ का नाम है 1111, जिसमें राघव जुयाल है जो कि काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। तो इस कहानी में हमें दिखाया गया है कि 2016 में एक कॉप है युग आर्य, जिस रोल को राघव जुयाल ने प्ले करा है। फिर वो रात को एक पुराना वॉकी टॉकी उठाता है और सडनली रात के 11:11 पर बूम, उसे आवाज़ आती है। पर यह आवाज़ एक ऐसे इंसान की थी जो कि 1990 में था और 26 साल बाद वह युग आर्य से बात कर रहा है। और यहीं पे ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। युग आर्य जो है वो एक केस को सॉल्व कर रहा है और जो दूसरा कॉप है उसने 1990 में ही उस केस को सॉल्व कर लिया था। पर युग आर्य को उस केस में कुछ गलतियाँ दिखती हैं, तो इसलिए वो वापस से उस केस की छानबीन करता है। तो ये केस जो होते हैं ये एक पुराने मर्डर केसेस है जो कि कोई सीरियल किलर कर रहा होता है। तो वो काफ़ी सारी लड़कियों को मार चुका होता है और वो जो था वो सिर्फ उन लड़कियों को मारता था जो कि इंडिपेंडेंट थी, अपने आप काम करती थी, सेल्फ डिपेंडेंट थी। तो जो कॉप 1990 से युग आर्य से बात कर रहा है उसका नाम शौर्य है। तो उनमें से ही एक लड़की शौर्य की गर्लफ्रेंड होती है। तो इसलिए उसने इस केस को काफ़ी सीरियसली ले लिया था, मतलब पर्सनल ले लिया था। तो वो इस केस के पीछे काफ़ी मेहनत करता है और एक कातिल को पकड़ भी लेते हैं। पर उसने जिस कातिल को पकड़ा था वो असली कातिल नहीं होता, असली कातिल कोई और ही होता है। और जिस चीज़ को युग आर्य आइडेंटिफाई कर लेता है तो वो असली कातिल के पीछे लग जाता है। तो इस सीरीज़ में हमें दिखाया गया है कि कैसे वो दोनों आपस में कांटेक्ट करते हैं। पहले तो उन्हें पता नहीं चलता है कि वो पास्ट से बात हो रही है युग आर्य की, पर जब फिर 2-3 कॉल के बाद ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनसे उन्हें पता लगता है कि वो दोनों सेम टाइम में नहीं। और फिर जब उन्हें आगे पीछे का पता लगता है तो वो दोनों एक दूसरे की काफ़ी मदद करते हैं। जैसे कि पहले क्या हो चुका था कि हर चीज़ तो फाइल में लिखी नहीं होती है पुलिस की, तो वो चीज़ उन्हें शौर्य बताता था आर्य को। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि हो चुकी थी तो उसे पता था कि इन चीज़ का आउटकम क्या है, तो वो युग शौर्य को बता देता था। और क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बता दे रहे थे तो इससे क्या हो रहा था, जो कि प्रेजेंट की जो टाइमलाइन है उसमें काफ़ी सारी चेंजेस हो जा रहे थे। जैसे कि कुछ फ़ोटोज़ क्लिक हैं तो उनमें बंदा चेंज हो जाना। अब वैसे तो ये काफ़ी अजीब सा लग रहा है सुनने में, पर उसमें होता है ऐसा। और टाइम ट्रैवल कुछ ऐसा ही होता है कि अगर हम पास्ट को चेंज करते हैं तो हमारा प्रेजेंट भी तो चेंज होगा ना, बस वैसा ही इसमें सीन है। तो मैं कहूँगा वैसे तो ये जो सीरीज़ है ये रीमेक है उसकी, एक कोरियन सीरीज़ सिग्नल की, पर इसमें इंडियन मसाला ऐड करके इसको काफ़ी बढ़िया बनाया गया है। क्योंकि कोरिया का कल्चर और हमारा कल्चर बहुत अलग अलग है। पूरी की पूरी जो सीरीज़ है वो जो है उत्तराखंड में ही सेट की गई है। तो इसमें उत्तराखंड के कुछ एलिमेंट्स हैं, पहाड़ आपको देखने को बहुत मिलेंगे। तो मैं कहूँगा अगर आपने अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखी है तो ज़रूर इसे देखें, क्योंकि मतलब मैं कहूँगा इंडिया में जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना इनके ऊपर काफ़ी कम सीरीज़ बनती है। तो मैं कहूँगा हमें बाहर की सीरीज़ बस नहीं देखनी चाहिए, जो ऐसी अपनी को भी देंगे, अपने लोग भी अच्छे बनाते। तो ये था आज की वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। और तब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।